Hello friend, hi, this is your guide. Today we are going to discuss about the Ayush Baba daily quiz current affair. This is day 32. इससे पहले मैंने यहाँ पे बहुत सारे वीडियोस डाले हैं डे 31 तक, आप उसे देख सकते हो। मैंने प्लेलिस्ट यहाँ पे बनाई है। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। यूपीएससी परसिवरेंस करके मेरा चैनल है। सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट एंड शेयर कर सकते हो। आज हम यहाँ पे 5 क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे वन बाय वन। उसके क्वेश्चंस और आंसर डिस्कस करेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 1 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रिस्पेक्ट टू द कोलेस्टिन। कोलेस्टिन के बारे में पूछा है आपको करेक्ट स्टेटमेंट बताना है और 2 ऑप्शन दिए हैं यहाँ पे। इट इज़ एंटीबायोटिक फॉर द थेरेपेटिक पर्पज इन वेटरनरी, sorry for the pronunciation. One of the reasons for antibiotic resistance is in India is due to अनवांटेड यूज़ ऑफ कोलेस्टिन इन पोल्ट्री इंडस्ट्री। आपको करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। इसका आंसर है सी, बोथ 1 एंड 2 दोनों ही सही है। ये दोनों ही सेंटेंस कोलेस्टिन के बारे में जो दिया है आप एक बार पॉज करके पढ़ सकते हो। बोथ 1 एंड 2, ऑप्शन नंबर सी सही है। सो वही यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में दिया है, कोलेस्टिन इज़ एन एंटीबायोटिक फॉर थेरेपेटिक पर्पस इन वेटरनरी बट ड्रग इज़ हाईली मिस यूज इन द पोल्ट्री इंडस्ट्री। पोल्ट्री इंडस्ट्री में उसका गलत यूज़ किया जाता है। एज अ ग्रोथ प्रमोटर फॉर प्रोफिलैक्टिक पर्पज, वन ऑफ द रीजन्स फॉर द एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस is in India is due to unwanted use of colistin in poultry and industry. The antibiotic is used as a last resort for the treatment of patients suffering from infections caused by the drug resistant bacteria. In exercise of power conferred by the section 26A Drugs and Cosmetic Acts 1940, the government hereby prohibits manufacture, sale and distribution of the following drug with immediate effect: colistin and its formulation for food producing animal, poultry, aqua farming, animal feed supplement. Ministry also directed that the manufacturer of the drug and its formulation shall label the container of the drug mention the words not to be used in the producing animals, poultry, aqua farming, animal feed supplementation in the conspicuous manner on the package insert and the promotional literature of the said drug and its formulation. So ये यहाँ पे कुछ डायरेक्शन दिए थे कि इसे ना यूज़ किया जाए फूड प्रोड्यूसिंग एनिमल्स, पोल्ट्री, एक्वा फार्मिंग और एनिमल फीड के सप्लीमेंट में। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ आर करेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू द चांडीपुरा वायरस। चांडीपुरा वायरस के बारे में यहाँ पे आपको करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। 2 ऑप्शन दिए। इट वॉज रिपोर्टेड फ्रॉम अ फॉरेस्ट इन कर्नाटका। इट इज़ एसोसिएटेड विद द एनसीफेलिटिक इलनेस इन ह्यूमन। सो इसका आंसर है ऑप्शन बी, ओनली सेकंड स्टेटमेंट का करेक्ट है यहाँ पे। ये कर्नाटका से नहीं है और इट इज़ एसोसिएटेड विद द एनसीफेलिटिक इलनेस इन ह्यूमन। ऑप्शन डिस्क्रिप्शन में देखते हैं हम यहाँ पे, नेम आफ्टर द महाराष्ट्र विलेज। ये महाराष्ट्र से रिलेटेड है। महाराष्ट्र विलेज वेयर द वायरस वॉज फर्स्ट डिस्कवर्ड, likely vector carrier of the virus is the female phlebotomine sandfly. It was detected in sandflies in the Senegal, Nigeria, apart from India. The virus is known to cause inflammation of the brain as mentioned already, progress rapidly from the influenza like illness to coma and death. Chandipura virus CHPV belongs to the Rhabdoviridae family. Sorry for the pronunciation. In order to mononige virus of the genus Vesicolovirus. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रिस्पेक्ट टू द पेंसिल पोर्टल के बारे में यहाँ पे आपको करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। 2 ऑप्शन दिए। It ensures smooth implementation of the National Child Labour Project (NCLP) scheme. It aims at involving center, state, district, civil society and general public in the achieving the target of the child labor free society. So आपको करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। दोनों स्टेटमेंट सही है, बोथ 1 एंड 2। पेंसिल पोर्टल के बारे में यहाँ पे दिया है, आप पॉज करके एक बार पढ़ सकते हो और डिस्क्रिप्शन में भी वही दिया है दोनों सेंटेंस। कंसिडर द 4th क्वेश्चन पे आते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रिस्पेक्ट टू द इंटरफेरोमीटर। इंटरफेरोमीटर से बारे में आपको पूछा है। 2 स्टेटमेंट दिए, आपको करेक्ट बताना है। और यहाँ पे फर्स्ट है,
it is one leading method for the direct detection of the gravitational waves. It works by merging two or more sources of light to create an interference pattern which can be measured and analyzed. करेक्ट स्टेटमेंट बताना है आपको, और इसमें दोनों ही सेंटेंस करेक्ट है, आप पढ़ सकते हो। इंटरफेरोमीटर के बारे में ये दो सेंटेंस आप पॉज करके पढ़ सकते हो। बोथ 1 and 2 सही है क्वेश्चन नंबर 4 का। और इसके बाद में यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 है, सर्विस वोटर इज अ वोटर हैविंग सर्विस क्वालिफिकेशन अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल्स एक्ट 1950। सर्विस क्वालिफिकेशन मीन्स, करेक्ट स्टेटमेंट बताना है आपको। 3 ऑप्शन दिए हैं यहाँ पे। being a member of the armed force of the union, being a member of the armed force of the state serving outside that state, being person who is employed under the government of India in a post outside India। और इसका आंसर है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। तीनों ही सेंटेंस यहाँ पे करेक्ट दिए गए हैं। सर्विस वोटर अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1915 के बारे में है यहाँ पे। और यहाँ पे कुछ क्वालिफिकेशंस दिए हैं यहाँ पे, वही ऑप्शन में जो दिया था वही यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में दिया है। आप एक बार पॉज करके ये पूरा पढ़ सकते हो। सो आज हमने यहाँ पे 5 क्वेश्चन डिस्कस किए आयज बाबा डेली करंट अफेयर क्विज 2020। ये आपके अपकमिंग यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए आपको हेल्पफुल रहेंगे। ऐसे बहुत सारे डेली वीडियोस मैं यहाँ पे इसी चैनल पर लाता हूँ। सो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।